अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आप सबको सबसे पहले तो रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सारे रोज़े और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सब की इबादतें कबूल फ़रमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पे बस रमज़ान की ही तैयारियां हो रही थी, कुछ नई चीज़ें ली थी तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। ये मटका लिया था, कूलर लिया था मिट्टी का, और उसके साथ फिर एक ये बॉल लिया था दही जमाने के लिए स्पेशली। तो ये है कि इनको फिर रात में मैं भिगो के रख दिया था और फिर 1-2 दिन तक भिगो के रखूँगी और उसके बाद फिर इसको हम यूज़ कर लेंगे। तो खैर वो तो हो गया। फिर यहाँ पे जो है ये बाजर थी और उसके साथ फिर जो सनफ्लावर के बीज होते हैं ना, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं वो थे। तो इन दोनों को फिर मैं मिक्स करके रख दूँगी। तो ये मिक्स सीड्स जो होते हैं वैसे तो हम कराची से लेके आए थे काफ़ी सारे, तो अभी तक तो वो चल रहे थे, लेकिन ये है कि अब ख़त्म हो गए हैं। तो फिर यहाँ से इसी तरह सेपरेट ही मिलते हैं और सारे बीज नहीं होते, उनमें तो जौ का भी बीज होता है और भी बहुत सारे बीज होते हैं ना। तो इनमें तो खैर यहाँ तो ऐसा नहीं मिलता। तो फिर ये है कि सेपरेट सेपरेट लेके फिर हम इनको इकट्ठा करके रख देते हैं और यही फिर हम तोतों को खिलाते रहते हैं। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे मैं बना रही थी चीज़। तो बस यहाँ पे इसी तरह होता है कि कोई भी चीज़ आपको एनी टाइम अवेलेबल नहीं होती, और ये है कि शहर अगर जाते भी हैं तो यहाँ फिर लोकल एरियाज़ हैं, तो लोकल शॉप्स वगैरह छोटी मोटी हैं, तो वो तो जानते भी नहीं हैं कि चीज़ होती क्या है। बाकी ये है कि कराची से ला तो सकते थे, लेकिन ये है कि स्टोर करने की हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, तो अब जब जाना होगा तो फिर इंशाल्लाह मैं बहुत सारी लेकर आऊँगी। तो बस फिर हर चीज़ नहीं मिलती, तो ये है कि फिर बस घर में ही बनाना पड़ता है और मैं अक्सर बनाती रहती हूँ जब भी दिल करता है पिज़्ज़ा खाने को या कुछ भी इस तरह। तो ये है कि फिर मैं बनाती रहती हूँ, खुद ही बनाती हूँ। और ये है कि फिर ये मेरी चीज़ रेडी हो गई है। बस अब इसको मैं 1-2 पानी से वॉश करूँगी और इसको फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी जमने के लिए। इसका मैंने पिज़्ज़ा भी बनाया था, तो ये है कि आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने पिज़्ज़ा भी बनाया था इसका। तो खैर फिर उसके बाद जो है ये मैं यहाँ पे कीमा कर रही थी। असल में चिकन लिया था, तो उसकी जो है बोनलेस जो था उसकी छोटी छोटी बोटियाँ करके फिर मैंने इसको ब्लेंडर में ही डाल के, तो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी कि देखती हूँ कि होता है या नहीं होता। क्योंकि यहाँ तो मेरे पास तो ऐसी कोई फ़िलहाल चीज़ नहीं है कि जिसमें जो है जो जिससे मैं कीमा कर सकूं। तो ये है कि मुझे बस जस्ट एक ख़्याल आया, तो मैंने सोचा करके देख लेते हैं। तो करके देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। हाँ, बस ये था कि मुझे ना थोड़ा थोड़ा करके डालना पड़ रहा था और पल्स मोड पे रख के ना, तो थोड़ा थोड़ा दबा दबा के ना हल्के हल्के कुछ कुछ सेकंड तक इसको जो है चलाना पड़ रहा था। तो ये है कि थोड़ी सी मेहनत के बाद तकरीबन 3-4 शिफ्टों में कीमा हो गया था। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि यहाँ तो गांव है, तो यहाँ तो खैर कोई हो भी नहीं सकता था, यहाँ मशीनरी ऐसा कोई सिस्टम था भी नहीं। तो बस ये है कि फिर मुझे जस्ट एक ख़्याल आया, तो मैंने सोचा कि ट्राई मार के देखते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो खैर है। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कीमा बन गया है। तो खैर इसको फिर मैं फ्रिज में रखूँगी। और साथ में फिर ये थोड़ा सा चिकन था और कलेजी थी, तो इसको फिर मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। चिकन टिक्का मसाला, नींबू, थोड़ा सा मक्खन और लहसुन अदरक का पेस्ट, इन सबको मिक्स करके और इसको मैंने 1-2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। और उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करूँगी और फिर 2 टमाटर का पेस्ट बना के वो भी इसमें डाल के और इसको अच्छे तरीके से भून के फिर बस मेरा ये रेडी हो जाएगा। ये मेरे हस्बैंड की रेसिपी है, तो वो अक्सर इस तरीके से बनाते रहते हैं। तो आज भी बोल के गए थे कि आज आप बना लीजिएगा, तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, फिर मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ और आपके साथ भी शेयर करूँ। बहुत अच्छी बनती है, लेकिन ये है कि मर्द के हाथ का टेस्ट ही अलग होता है। तो खैर हस्बैंड के जैसा तो टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अच्छा हुआ। तो ये है कि किसी दिन आप भी इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा।
तो बस ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये 2 टमाटरों का पेस्ट है। इसमें मैंने पानी वानी कोई नहीं डाला, बस जस्ट इनको 2 टमाटर डाल के और मैंने इनको ब्लेंड कर दिया था। तो ये है कि ये मैं डाल दूँगी इसमें और फिर इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। तो मसाला वैसे मैंने कम ही डाला है क्योंकि हस्बैंड मेरे इतना ज़्यादा मसाला नहीं खाते हैं। तो खैर उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, मेरी क्या मेरे हस्बैंड की रेसिपी। तो खैर फिर उसके बाद मैं आपको ये दिखा रही थी, ये एक ऑयल की बोतल थी। ये ना ऑलिव ऑयल की बोतल थी। तो इसको अब मैं वॉश करूँगी, ये इसके ऊपर से स्टिकर उतार दूँगी और इसके कैप पे फिर मैं छोटा सा नोज़ल लगा लूँगी और ये मेरा बन जाएगा ऑयल डिस्पेंसर, जो आजकल महंगे महंगे चल रहे हैं मार्केट्स में और अक्सर मैं व्लॉग्स में भी देखती हूँ। तो बस फिर मुझे भी शौक़ चढ़ा और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास इस टाइप की बोतल पड़ी थी। तो इसको भी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसको मैं किस तरीके से बनाऊँगी। तो खैर वो कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो बस फिर कोई चीज़ अच्छी लगे तो हम इसी तरह जुगाड़ ही कर लेते हैं। तो खैर फिर ये मेरा पिज़्ज़ा रेडी हो गया था, रेडी क्या हो गया था, बस अब मैंने इसको कुक करना था। तो चलें फिर पिज़्ज़ा बेक करते हैं। इसी के साथ ही मैं व्लॉग का एंड करूँगी। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।